नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी ने पूरे करगिल और लेह में किया पुरअमन एहतजाज। 6वें शेड्यूल के निफाज, मुकम्मल रियासत का दर्जा, पब्लिक सर्विसेज कमेटी की तश्कील का मुतालबा। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गैर मियारी कीड़े मार अद्वियात और गैर मियारी खाद फरोख्त करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महकमे बागबानी के डायरेक्टर गुलाम रसूल मीर का सख्त बयान। वार्ड 1 में सरकारी एम्बुलेंस नाकारा, अस्पताल का सरकारी जनरेटर चोरी, अवाम ने किया तहकीकात का मुतालबा। और बर्फबारी के बाद गुलमर्ग खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए तैयार। 21 फरवरी से होगा आगाज, 26 तक जारी रहेंगे खेल। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA और लेह एपेक्स बॉडी ने पूरे करगिल और लेह में एक पुरअमन एहतजाज का एहतमाम किया, जिसमें 6वें शेड्यूल के निफाज, मुकम्मल रियासत का दर्जा, पब्लिक सर्विसेज कमेटी की तश्कील और दीगर मुख्तलिफ मुतालबात रखे गए। ये मुजाहरा, जिसमें आम लोगों की बड़े पैमाने पर शिरकत देखने में आई, सन 2019 में यूनियन टेरिटरी की हैसियत से मुंतकली के बाद से खित्ते पर आयद शिकायत के इजाले के लिए इज्तिमाई जज्बात का मजहर था। गर्मियों में आर्जी तौर पर रोक लगा दी गई थी, जिससे कम्युनिटी के इस मकसद से वाबस्तगी को उजागर किया गया। इसी तरह लेह में हज़ारों अफराद ने अपने मुतालबात के हसूल के लिए मुत्तहदा महाज का मुजाहरा करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के लिए एक जगह जमा हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान में नासिर हुसैन ज़ैदी करगिल इलाक़ से। अगर हम बात करें तो आज पूरे कारगिल और लेह यूटी लद्दाख पूरे बंद है, जहाँ पे हमारा एपेक्स बॉडी ने कॉल एक दिया था कि 3 तारीख को पूरा ले चलो आंदोलन का एक कॉल दिया था। उसी के साथ साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने भी एक कॉल दिया था कि कारगिल बंद का। तो आज पूरा लोगों ने उनका हिमायत करते हुए पूरे करगिल में दुकानें, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद है। जहाँ पे हमारे लद्दाख का 3-4 डिमांड देराना 4 डिमांड इन्होंने रखा हुआ है, खुसूसन 6 शेड्यूल को लेके, जॉब पॉलिसी को लेके, इन सब को लेके जो डिमांड इन्होंने रखा है उसको लेके पूरा आज करगिल ले पूरा लद्दाख बंद का ऐलान किया गया था। उसी के साथ आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक रैली भी निकाला गया कारगिल में, और कुछ उनके लीडरों ने कुछ छोटा सा स्पीच भी इस रैली में किया गया। जो रैली फातिमा चौक से शुरू किया गया, जिसको इस्लामिया स्कूल चौक, IKMT चौक से गुजरते हुए लाल चौक में इस रैली का इख्तिताम किया गया। मुझसे ठीक लेकर के लद्दाख से मैं नासिर हुसैन ज़ैदी। वादी कश्मीर में जमूद की सूरत हाल बरकरार है। मौसमियाती माहिरीन ने हफ्ते को जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की थी। वहीं आज श्रीनगर में भी सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ सयाह काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आमतौर पर कई मकामात पर इतवार की शाम तक हल्की से दरमियानी बर्फ़ और बारिश का इम्कान है और अलग थलग ऊंचाई तक भारी बर्फबारी के इम्कानात हैं। सुदीप प्रसाद, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मंडे से यहाँ पे हैं और इट्स लाइक हेवन। वी हैव नेवर सीन इट इन आवर लाइफ, सो वी हैव एंजॉयड अ लॉट। वी हैव विजिटेड ऑल द प्लेसेस। इट्स लाइक हेवन, इट्स ट्रूली हेवन। दिस थिंग वी हैव विजिटेड मनाली, शिमला, ये फीलिंग आपको वहाँ नहीं मिलेगी, ये सिर्फ श्रीनगर में ही मिलेगी। एंड इफ़ यू वांट टू गो टू प्लेसेस लाइक गुलमर्ग, सोनमर्ग, वहाँ पे तो अलग ही मज़ा है बर्फ़ का।
مطلب ہاسپٹیلٹی از لائک ویری نائس, ویری گڈ. مطلب میرا تو ایکسپیرینس پہلا ہے تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. تو ہمارا ریٹرننگ بھی ہے کیونکہ ہم 5 days سے تھے. ہم گلمرگ بھی گئے, سونمرگ گئے, پہلگام گئے, پھر دودھ پتری گئے. تو وی ہیو وزٹڈ آل دیز پلیسز. تو میرا تو بہت ہی اچھا لگا مجھے بہت. یہ تو ہم نے تو اتنی فوٹوز لیے, ہم تو آلریڈی بھیج رہے ہیں انہیں, اور وہ تو دیکھ کے وہ بھی ایک دم حیران ہے, بول رہے اتنی اچھی ہے, اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ مطلب ایسا ایکسپیرینس ہمارا ہوگا. تو ہم نے انہیں بتایا ہے آبویسلی, اور وہ تو ضرور وزٹ کریں گے. ون ٹائم سب کو وزٹ. محکمہ موسمیات کے ایک اہلکار نے بتایا کہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -1.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جو گزشتہ رات -3 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. اس وقت جموں کشمیر کے موسم گرما کے دارالحکومت کے لیے معمول سے 1 ڈگری سینٹی گریڈ کم تھا. انہوں نے کہا کہ قاضی گنڈ میں کم از کم درجہ حرارت -5.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ گزشتہ رات -9.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اہلکار نے بتایا کہ کشمیر کے گیٹ وے ٹاؤن کے لیے کم از کم درجہ حرارت معمول سے 3.3 ڈگری سینٹی گریڈ کم تھا. پہلگام کی اگر بات کریں تو پچھلی رات یہاں -11.9 ڈگری کے مقابلے میں 8.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, اور یہ جنوبی کشمیر کے مشہور تفریحی مقام کے لیے معمول سے 2.2 سینٹی گریڈ کم تھا. عہدیدار نے بتایا کہ جنوب کشمیر میں بھی کوکرناگ میں گزشتہ رات -9.4 ڈگری سینٹی گریڈ کے مقابلے میں کم از کم -5.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, اور اس جگہ کے لیے درجہ حرارت معمول سے 1 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم تھا. اہلکار نے بتایا کہ شمالی کشمیر کے کپواڑہ قصبے میں گزشتہ رات -4.4 ڈگری سینٹی گریڈ کے مقابلے میں کم سے کم 2.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, اور وہاں یہ معمول سے 1 ڈگری سینٹی گریڈ کم تھا. تو رخ بدلا موسم نے بالائی علاقوں میں اور تازہ برفباری شروع ہو گئی. کشتواڑ ضلع کے بالائی علاقوں میں اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برفباری ہوئی. کشتواڑ کے سرتھل میں بھی برفباری ہونے سے زمینداروں نے راحت کی سانس لی. مقامی لوگوں نے منصف کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر برفباری نہیں ہوتی تو آنے والے موسم گرما میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. چشمے سوکھ گئے تھے, پانی کی قلت ہوتی, زمینوں پر فصل نہ اگتی. مقامی لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ پھر سے برفباری ہوتی رہے, چاہے تاکہ آنے والے موسم گرما میں پانی کی قلت نہ رہے اور زمینداروں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. برف جو آج یہ پڑی, ہمیں بہت دیر کے بعد برف پڑی ہے. ایکچولی برف یہاں جو ہے دسمبر اینڈنگ اور جنوری کے سٹارٹنگ میں بہت زیادہ برف پڑی ہوتی تھی. اس بار جو ہے برف بہت زیادہ لیٹ ہو گئی, مگر ہم خوش قسمت ہیں کہ پھر بھی برف تو پڑی. لگ بھگ کوئی 1 فٹ کے قریب جو ہے یہ فروری کے سٹارٹنگ میں آئی ہے. آگے دیکھو اوپر والا کیا کرتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اور کم سے کم زیادہ سے زیادہ جو ہے 1 میٹر 2 میٹر تک برف یہاں ہونی چاہیے. ہم بہت بھاری خوش ہیں اوپر والے کے لیے کہ برف آ گئی. ہم مجبور تھے, چشمے ختم, جنگلوں میں آگ لگی, زمین سوکھی پڑ گئی. اس لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اوپر والے کے لیے کہ برف آ گئی, ہم بچ گئے. ہم چاہتے ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد JKL ڈائری میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. محکمہ باغبانی کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ غیر معیاری کیڑے مار ادویات اور غیر معیاری کھاد فروخت کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا. ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ضلع پلوامہ کے لتر علاقے میں آج محکمہ باغبانی پلوامہ کی جانب سے کسانوں کے لیے 1 روزہ آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس میں محکمے کے ڈائریکٹر غلام رسول میر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. جبکہ پروگرام میں محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر, محکمہ باغبانی کے ضلع افسر جاوید احمد اور محکمے کے دیگر افسران اور ملازمین نے بھی شرکت کی. جبکہ اس پروگرام میں کسانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی موجود رہی. پروگرام کے دوران کسانوں کو محکمے کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیموں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی تاکہ کسان ان اسکیموں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اس موقع پر ہائی ڈینسٹی اور دیگر کئی اسکیموں کے بارے میں
किसानों को जानकारी दी गई। इस मौके पर एजाज अहमद नामी किसान ने महकमे बागबानी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इलाके में पहली मर्तबा हुए हैं जहां पर महकमे के अफसरान ने हमें महकमे की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी है। इस मौके पर महकमे बागबानी के डायरेक्टर गुलाम रसूल मीर ने कहा कि महकमे की जानिब से किसानों और नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जा रही हैं ताकि ये किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें, साथ ही यहाँ के नौजवानों को रोज़गार कमाने के मौक़े मिल सकें। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ़ करवाई गई हैं, किसानों को फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैर मेयारी अद्वियात या खादों को फ़रोख्त करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रोग्राम देखा है कि जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे हार्टिकल्चर के बारे में 0% नॉलेज है, क्योंकि आज खुद डायरेक्टर साहब ने हमारे सामने जितने भी स्कीमें रखे, जितनी भी बातें रखे, चाहे वो पेस्टिसाइड के मुतल्लिक़ हो, हाई डेंसिटी के मुतल्लिक़ हो या किसी और चीज़ के मुतल्लिक़ हो, तो जितनी भी स्कीमें हैं, अगर हम आज की नौजवान नस्ल इन स्कीमों पे चलेगी और रोज़, क्योंकि बार बार डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि कम से कम आधा घंटा शाम के वक्त हमारी हार्टिकल्चर वेबसाइट पर जाओ, आपको रोज़ नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को और शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्टर साहब का कि ये यहाँ पर आए सब ग्रोवर्स की तरफ से, और जो इन्फॉर्मेशन इसने हम तक पहुँचाई है, इस इन इन्फॉर्मेशन पर अगर हम चलेंगे, अगर एक ज़मींदार इन इन्फॉर्मेशन चलेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई बेरोज़गारी रहेगी। इस डिपार्टमेंट कोशिश करता है जहाँ भी इन्फॉर्मेट देखिए, जितने भी पेस्टिसाइड डीलर्स हैं उनके हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हो, दे आर डेजिग्नेटेड इंस्पेक्टर्स। ये सैंपल्स लिफ्ट करते हैं, उनसे उनकी टेस्टिंग कराते हैं। अगर कहीं पे खबर आती है कि ख़राब है, उनके खिलाफ एक्शन भी करते हैं। मगर मेरी गुजारिश है सब लोगों से, चाहे ये हमारे फार्मर्स यहाँ बैठे या आप लोग हैं मीडिया के साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे भी आपकी नॉलेज में कहीं पे भी आता है कि कोई आदमी जो है, कोई डीलर जो है सुपीरियस पेस्टिसाइड्स के साथ डील करता है, तो इमीडिएटली ये वाडवान में सरकारी एम्बुलेंस नाकारा हो गया है और अस्पताल का सरकारी जनरेटर चोरी हो गया है और इस मामले की मकामी अवाम ने तहकीकात का मुतालबा किया है। इस मुतालबे को लेकर एहतजाज भी किया गया। अवाम ने कहा कि ज़िले किश्तवाड़ की तहसील वाडवान में डॉक्टर दस्तियाब नहीं है, जिससे मकामी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले किश्तवाड़ के पसमानदा इलाके तहसील वाडवान में मरीज़ों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इलाके वाडवान ज़िले किश्तवाड़ का दूर दराज पहाड़ी इलाका जात जहाँ तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। गौरतलब है कि सरकार ने तो बड़े वादे किए, मगर अफसोस इस बात का है कि हर वक्त मरीज़ों को मुश्किलात का ही सामना रहता है। मड़वा वाडवान ज़िला किश्तवाड़ की सबसे बड़ी तहसील है। इतनी बड़ी आबादी वाली इस दूर इफ्तादा तहसील में सेहत के नाम पर कितनी सहूलियात दस्तियाब हैं, इस बात का अंदाज़ा मज़कूरा बाला हक़ाइक़ से खुद लगाया जा सकता है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में गरीब मरीज़ बेमौत ही मर जाता है। लोगों को उस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ता है। अगर मरकज़ी सरकार, रियासती गवर्नर, इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ़ एजेंसियों के ज़रिए गवर्नर्स, आम आदमी की सरकार, तरक्की, खुशहाली और बहबूद देही तरक्की और NRHM जैसी मेगा स्कीम बेबुनियाद और बेमानी साबित होती है। ज़रूरत इस बात की है कि इस इलाके में जदीद तरीन सहूलियात से अस्पताल को आरास्ता किया जाए, यहाँ डॉक्टर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए और दीगर सहूलियात को भी यहाँ पर जल्द से जल्द इनकी जो है तनसीब यहाँ पर की जाए ताकि मरीज़ों को परेशानी से नजात मिल सके। यहाँ पर इसलिए हुआ है कि आपको पता ही है कि जो 2 दिन पहले यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है वाडवन में, लिहाजा जो एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 आदमियों की डेथ हुई है और एक लड़की जो बेचारी मसलन ज़ख्मी है वो इस वक्त जम्मू पहुँचा दी गई है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ वाडवन में बिल्कुल डॉक्टर कोई नहीं था। जो आपकी PHC है वहाँ पर भी कोई डॉक्टर नहीं था और इंश्योरेंस अस्पताल में बिल्कुल डॉक्टर कोई नहीं है। ले हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि बार बार हमने सरकार से गुजारिश की है कि जो खास कर इन सरमा के लिए हमें यहाँ हेल्थ सिस्टम रखो, यहाँ डॉक्टरों को रखो। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ एक डॉक्टर भी नहीं था जब ये हादसा हुआ है और अगर उन कुछ आदमियों को मौके पर यहाँ इलाज मिलता था ताकि उनकी जान मत बच सकती है। लिहाजा हमें शर्म आती है बार बार सरकार से यही
रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ हेल्थ सिस्टम की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। यहाँ हमारा अस्पताल ये है, हमारा अस्पताल यहाँ पर इस पे जनरेटर था आज से पहले 4 साल, उस जनरेटर को भी यहाँ से लिया गया है, पता नहीं किस ऑफिसर ने अपने घर में इस्तेमाल के लिए रखा है। एम्बुलेंस है वाड़वन के लिए, वो यहाँ से ले गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बच्चों में रोड सेफ्टी के बारे में बेदारी फैलाने के लिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट डोडा ने आज ग्रीन मॉडल एकेडमी डोडा में पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया। यह प्रोग्राम जारी कौमी रोड सेफ्टी महीने के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िद किया गया था। पेंटिंग मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। पेंटिंग के लिए तलबा को दी गई थीम रोड सेफ्टी थी। तलबा ने सड़क की हिफाजत के नारों की अक्कासी करने वाली मुख्तलिफ पेंटिंग्स बनाई। ग्रीन मॉडल स्कूल डोडा और शाहीन पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले 3 तलबा को अव्वल, दुगम और सोम करार दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डोडा ने रोड सेफ्टी के बारे में एक लेक्चर दिया और तलबा से अपील की कि वो ड्राइवरों और पैदल चलने वालों में बेदारी पैदा करें ताकि जम्मू कश्मीर के इस हादसे के शिकार ज़िला में हादसात को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि तलबा शहरियों में बेदारी फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। कि हम अपने आस पड़ोस में देखते ही हैं कि कहीं विलेजेस के लिए या गाँव के यहाँ विलेजेस के लिए गाड़ियाँ जो हैं वो जाती हैं, वो ज़्यादातर ओवरलोड होती हैं क्योंकि उनको कुछ गाड़ियाँ मिलती नहीं हैं। अगर वो चीप लेवल्स पे कुछ गाड़ियाँ अगर शुरू होती हैं लेकिन उन्हें वो चीज़ हज़म नहीं होती है। वो चाहते हैं कि हमें महंगा मिले लेकिन ठूसना है, वो भर के जाना है गाड़ी। ताहिरा बानू, आज यहाँ पे रोड सेफ्टी के ऊपर कंपटीशन था, पेंटिंग कंपटीशन, और यहाँ पे जो है 1 मंथ का इन्हें रोड सेफ्टी के ऊपर रखा है कि हम मतलब अवेयरनेस फैलाएंगे इसके ऊपर। और मैंने अपनी पेंटिंग में ये बताने की कोशिश की है कि हमें कम से रखा था। बच्चों के स्कूल्स के बच्चे आए थे जिसमें 50-60 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और उसी के रिगार्डिंग बच्चों को फिर हमने प्राइजेस वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि बच्चों में को अवेयर है इस चीज़ का कि रोड सेफ्टी के बारे में हर चाहे बच्चे हैं चाहे कंप्यूटर्स हैं, जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं उनको सभी को अवेयर होना चाहिए ताकि जिस तरह के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं। श्रीनगर के हज़रत बल से ताल्लुक़ रखने वाले पीडीपी के जोनल सदर अब्दुल हमीद डार ने अपने साथियों के साथ आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक़्क़िदा ख़ुसूसी तक़रीब के दौरान अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी और पार्टी के दीगर मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं ने नए मेंबरान का इस्तक़बाल किया। इस दौरान अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि यहाँ की पार्टियों ने हमेशा लोगों को धोखे में रखा है। उन्होंने आने वाले इलेक्शन में लोग पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमातों के जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और ये हमारे लिए हारने या जीतने के लिए बहुत अहम बात है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक मुहिम चल रही है। जब से हम वजूद में आए हैं 8 मार्च 2020 से हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उसी की कड़ी है कि आज शहर श्रीनगर में हज़रत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से आज अब्दुल हमीद साहब जोन प्रेसिडेंट जो पीडीपी के थे, आज इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। जुनैद साहब वहाँ शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में वाक़ मशहूर मारूफ मीठे पानी की वुलर झील अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मुनफरिद शनाख्त रखती है। परिंदे वुलर झील का रुख करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों की तादाद में मेहमान परिंदों की आमद हुई है। इन मेहमान परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ कोऑर्डिनेटर इरफान रसूल ने मीडिया के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने पहले मरहले में बांडीपुरा के बानियारी और सदरकोट में कैमरेज लगाए हैं। मैनेजमेंट अथॉरिटी तश्कील में आई है 2010-11 से। तब से हमने जो एक्सटेंसिव काम किया है वुलर लेक की इको रिस्टोरेशन के लिए, उसमें इसका हैबिटाट हमने रेस्टोर किया है। हैबिटाट मैनेजमेंट में है। सबसे पहले हमने डिसिल्टेशन की है। लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमने कंप्लीट डिसिल्ट किया है और जो उसमें इन्वेसिव बर्फबारी के बाद गुलमर्ग खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए बिल्कुल तैयार है। खेलो इंडिया गेम जिसमें आइस हॉकी और
स्पीड स्केटिंग शामिल हैं। फ़िलहाल लेह लद्दाख में जारी हैं और ये 6 फरवरी को इख्तिताम पजीर होंगे। गुलमर्ग में सरमाई खेलों का इनकाद 21 फरवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने पूरे करगिल और लेह में एक पुरअमन एहतजाज किया। 6वें शेड्यूल के निफाज, मुकम्मल रियासत का दर्जा, पब्लिक सर्विस कमेटी का मुतालबा। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -1.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गैर मियारी कीड़े मार अद्वियात और गैर मियारी खाद फरोख्त करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महकमे बागबानी के डायरेक्टर गुलाम रसूल मीर का सख्त बयान। वाडवान में सरकारी एम्बुलेंस नाकारा, अस्पताल का सरकारी जनरेटर चोरी, अवाम ने किया तहकीकात का मुतालबा। और बर्फबारी के बाद गुलमर्ग खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए तैयार। 21 फरवरी से होगा आगाज, 26 तक जारी रहेंगे खेल। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।